हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि रूरल एरियाज पर बैंक प्राइवेटाइजेशन का क्या असर पड़ेगा। जैसे ही सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे तो सबसे पहला काम वो करेंगे कि जितनी भी उनकी ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं उनको वो बंद कर देंगे, क्योंकि वो शाखाएं बहुत कम प्रॉफिट देती हैं या प्रॉफिट नहीं देती हैं और कोई भी प्राइवेट बैंक ऐसी ही ब्रांचेज को चलाना नहीं चाहेगा। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि जितने भी ग्रामीण शाखाएं हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। दूसरा बड़ा काम ये होगा कि प्राइवेट बैंक जितने भी सरकारी बैंक के एटीएम हैं जो गांवों में लगे हुए हैं या कस्बों में लगे हुए हैं उनको बंद कर देंगे। प्राइवेट बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको अपने लोन्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा। प्राइवेट बैंक्स जो बैंकिंग करते हैं वो होता है क्लास बैंकिंग, यानी कि वो ध्यान देते हैं अमीर लोगों के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अमीर लोगों के अकाउंट्स खोलने से, अमीर लोगों को लोन देने से। तो वो जो भी उनका फोकस होता है वो अमीर लोगों पे होता है, ना कि गरीब और किसानों पर। तो वो फोकस करेंगे बड़े लोगों पर और आपको कोई भी लोन नहीं देंगे। आप जनधन के अकाउंट खोलना तो भूल ही जाइए। अगर आप चाहेंगे कि 500 या 1000 रुपये में भी वो आपका खाता खोल दें तो वो खाता भी वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनको चाहिए बड़ी मोटी रकम। अगर आपका सरकारी बैंक में अभी खाता खुला हुआ है और जब वो प्राइवेट होगी तो उस अकाउंट में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो आपको ज़्यादा रखना होगा। अभी आप सरकारी बैंकों को मिनिमम सर्विस चार्जेस देते हैं और उसमें भी आप परेशान रहते हैं, लेकिन एक बार जब आपका बैंक प्राइवेट होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। वो 4 से 5 गुना होंगे सरकारी बैंकों के कंपैरेटिवली। प्राइवेट बैंक्स जो होंगे वो आपको सरकारी योजनाओं के लोन जैसे कि एससीपी, पीएमईजीपी इस टाइप के फाइनेंस तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सरकारी योजनाओं को प्रसारित नहीं करते हैं। लोन तो आप भूल ही जाइए। नॉर्मल जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं जैसे कि आपका बीमा, जैसे कि आपका जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इस टाइप के प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं जो सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं और प्राइवेट बैंक्स इनको बिल्कुल भी आपको नहीं देंगे। ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट बैंक ही देते हैं। प्राइवेट बैंक्स आपको किसी भी तरह की कोई भी सब्सिडी की योजना होगी वो उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं लेने देंगे। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि प्राइवेट बैंक्स आपके किस किस टाइप के चार्ज ले सकते हैं। अगर आप अपना लोन टाइम से पहले भी चुका देंगे तो वो उस पर भी चार्ज लेते हैं, यानी कि प्री पेमेंट चार्ज। तो चार्ज तो आपको इतना लगा देंगे कि आपका सारा पैसा चार्ज में ही चला जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे तो आपको शायद कुछ प्रॉफिट हो। अरे भाई, पहले से ही प्राइवेट बैंक इतने सारे अवेलेबल हैं। अगर आपको प्राइवेट बैंक की सेवाएं लेनी है तो आप अभी भी ले सकते हैं। तो सरकारी बैंक जिन गरीबों के लिए है, जो किसानों के लिए है, आप उसको उनसे क्यों छीन रहे हैं? जाइए ना निजी बैंक जो पहले से हैं, सरकारी बैंकों को प्राइवेट मत करिए। तो ये थे कुछ नुकसान जो कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने से होंगे। तो आज ही बिग नो for privatization of public sector bank. Thanks for watching this video. Thank you so much.